लास वेगास एक ऐसा सिटी जहां लोग अमीर बनने आते हैं और अक्सर सब कुछ हार के जाते हैं। आज मैं पहुंच गया हूं हिस्ट्री चैनल के वर्ल्ड फेमस पॉन स्टार शॉप में, जहां हर चीज की कहानी और कीमत दोनों होती है। फिर देखेंगे वेगास का एक यूनिक फैमिली होटल सर्कस, जहां जुआ नहीं बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट भी है। सीजर पैलेस के अंदर रोम के रॉयल शो और न्यूयॉर्क का रेप्लिका भी इसी शहर में। पैसा थोड़ा हारा पर एक्सपीरियंस जिंदगी भर का मिला। ये है मेरा यूएसए रियलिटी ट्रैवल सीरीज डे 6। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और यूएसए सीरीज के वीडियो में। आज आपने ट्रेलर में तो देख ही लिया होगा छोटे छोटे क्लिप्स कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। इससे पहले हम वही जाएंगे द पॉन शॉप में, लेकिन मैंने आपको कसीनो से शुरुआत इसलिए किया, आपको ये दिखाना चाहता था कि हम लोग जब भी होटल में एंटर कर रहे हैं या होटल से निकल रहे हैं तो हमें यहाँ से क्रॉस करना ही पड़ता है। तो चलिए चलते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे आज के दिन की। तो रहेगा हमारा बस स्टॉप, एकदम दूर अगर दिख रहा होगा तो वहाँ से भी हम लोग वॉकिंग करना शुरू किए। तो अभी हमको और आगे जाके राइट मारना है तो आ जाएगा द पॉन शॉप। ये लोग गोल्ड और सिल्वर कॉइन बेचते थे, फिर धीरे धीरे इसने हिस्टोरिक चीज जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, बड़े बड़े सेलिब्रिटी उनका साइन किया हुआ कोई भी मटेरियल है, शूज है, टी शर्ट है या कोई भी है, उसकी वैल्यू लगती थी, बोली लगती थी। इतना क्रेज बढ़ गया। और ये शो में इनके तीन जनरेशन काम किए। रिचर्ड को तो आप जानते हैं, ओल्ड मैन, वो तो यानी ऑफ हो चुके हैं, लेकिन रिक हैरिसन अभी भी संभाल रहे हैं। विस्की ने लोग क्या बातें करते करते हम लोग आ गए हैं ये वर्ल्ड फेमस पॉन शॉप। चेक करेंगे इस शॉप में कौन सी चीज महंगी है और कौन सी चीज सस्ती है। चलिए देखो यहाँ पे, अच्छा इससे कुछ पसंद मैसेज चाहिए ये भी आप यहाँ पे लिखवा सकते हो। और इन्हें बता था हिस्ट्री चैनल में आया था पॉन स्टार, हिस्ट्री मेड एवरी डे, बहुत सक्सेसफुल सीरीज था ये। चलो अंदर चलते हैं, एक्चुअल शॉप कैसी है। भाई ये है एक्चुअल शॉप, आगे भीड़ है। हाँ स्टार वॉर का रखा, ये $1000 का है, ये $1,00,000 का है और 90,000 का एक है। अच्छा ये साइन किया हैरिसन फोर्ड का, ये 3,000 यानी 2,70,000 का। देखो ये खाली ये पेंटिंग इतनी। आज भी यहाँ शूटिंग तो नहीं थी, लेकिन ये पूरा जो शॉप है, अगर आपने सीरीज देखी होगी 2009 में, पूरा शॉप आपने देखा होगा सीरीज में, टुकड़े टुकड़े में, कहीं से यहाँ शूट होते थे, कुछ यहाँ शूट होते थे। $1 का, यानी 2 बैग लेंगे तो एक फ्री है। $1000 का बैग। चलो मार्केटिंग स्टंट है। ये है रिक, इसके साथ एक फोटो को निकालना बनता है। 999, ये लगभग आपको होगा 90,000 के आसपास। ये एंटीक पीस, ये शार्क टूथ $25 ईच और हैट $40 ईच, बहुत महंगा है। मेक अ डोनेशन टू माय चैरिटी, ये वो नया धंधा है चैरिटी का। यहाँ से शुरू होती है, यहाँ तक जाती है और उसके पीछे भी जगह है जहाँ पे शूटिंग होती है। और अगर उनकी खाली फोटो के साथ, पोस्टर के साथ फोटो निकाला तो वहाँ है, बाकी शो वगैरह सब पीछे होता है, पीछे के रूम में। उसके कुछ चार्जेस हैं, इधर लिखे हुए नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, तो मिलते हैं। रिक हैरिसन डू विजिट हियर? Yeah, he'll be here Thursday. Sorry? He will be here Thursday at 1 p.m. Okay, on Thursday. Yes. Okay. Thursday. तो भाई वो थर्सडे को 1 PM में मिलेगा, आज नहीं है। जो ट्रम्प को जो गोली नहीं लगी थी, ट्रम्प का शॉट हुआ था, उसकी भी कीमत है 40% $. इसकी कीमत कितनी है? वो है 5,90,000 का, 5.5 लाख जैसा कीमत है एक पेंटिंग। पूरे शॉप में अगर आप आते हो तो सबसे महंगी पेंटिंग अगर आपको दिखेगी, जैसी आप उसको यहाँ से एंट्री करते ही आपको लेफ्ट में मिलेगी 65 लाख की पेंटिंग, जिसमें स्टार वार के सारे सिग्नेचर है। तो अब हो गया हमारा ये, अब मेरे हिसाब से शो शाइन
मतलब शो का बाजार हो गया। जो रियलिस्टिक जो पहले था वो अब नहीं रहा है। अब लोग खाली ब्रांडिंग के चक्कर में काफ़ी सारी चीज़ें बेचने के पीछे चले हैं। यानी टी शर्ट बेच रहे हैं, साइन किया हुआ अपना जो भी है, गॉगल बेच रहे हैं, कप बेच रहे हैं, बस इनको जो चीज़ बेचने के सब बेच रहे हैं, अपना धंधा चला रहे हैं। तो वो मुझे लगता है वो थोड़ा सा इसको इनको मार, क्योंकि यहाँ पे विजिट होती है 4000, लेकिन खरीदी उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। अब चलते हैं कहीं और अच्छी जगह पर जहाँ आपको भी मज़ा और मुझे भी मज़ा है। अभी बजा है 12 और अभी हम लोग अभी भी हैं पॉन शॉप पे। तो अभी सोच रहे हैं हम लोग यहाँ से कहीं ऐसी जगह जाएं जहाँ धूप भी कम लगे और अच्छा भी लगे और मज़ा भी आए। तो ऐसी एक जगह है मेरे नज़र में, वो है सर्कस। यहाँ पे एक होटल है सर्कस, जो सर्कस दिखाता है और वो आफ्टरनून के बाद ही दिखाता है। तो ये हिसाब से हम लोग वहाँ चलेंगे, थोड़ा सर्कस भी देख लेंगे और वो होटल भी देख लेंगे कैसा है। तरीका वही है अपने को, यहाँ से जो हमने $8 की जो टिकट ली थी अनलिमिटेड वाली, वो भी बस की टिकट आज भी वैलिड है। तो चलते हैं वहीं पे। जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि सर्कस में शुरुआत ही हमको यही मिलेगा, कसिनो। उसके बाद हमें सर्कस देखने आगे जाना है। फिलहाल यहाँ पे एक चीज़ अच्छा है, हर जगह आपको वॉशरूम फ्री है, ड्रिंक्स फ्री है। अगर आप कसिनो खेल रहे हो तो खाली $1 टिप देना होता है। तो ये चीज़ तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन इस वीडियो में आपको रिमाइंड करा दी। सर्कस होटल कसिनो। चलिए, फ्री सर्कस एक्ट भी है, तो हम लोग वही फ्री सर्कस एक्ट देखने आए हैं। ये चीज़ अच्छा है, यहाँ पे सर्कस में गेम भी खेल सकते हैं आप। अभी फर्स्ट फ्लोर पे आए हम लोग, तो गेम भी देखो, बस्ट एनी बलून्स विंस हैव फन। और वहाँ पे भी ऐसे टिक टैक टू है 3 बॉल्स का। हाँ, ये चीज़ अच्छा है यहाँ पे। अभी ये भी है देखो, यहाँ पे शूट करने के लिए रेसिंग क्लोन। शो के टाइम है संडे मंडे, तो आज मंडे है, मंडे हमारे लिए ये शो है। और फ्राइडे को सैटरडे को ये शो होते हैं सब। फ्राइडे सैटरडे काफ़ी टाइमिंग एकदम टाइट है, 12:30 से शुरू हो जाता है और 9:30 बजे तक चलता है। इसमें 1 घंटा कम है। ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे कुछ होता ही नहीं है। मंडे को भी परफॉर्मेंस एरियल हमको मिलेगा देखने के लिए, देखते हैं कैसा है और आपको भी दिखाएंगे। बाकी यहाँ पे आर्केड गेम बहुत हैं, ये जैसे सब बच्चे लोग के लिए जो गेम खेलते हैं ना, छोटे छोटे जो सर्कस अपना जो मेले में नहीं लगता है, बॉल से मारना, वो सारे गेम यहाँ पे होते हैं पूरे। तो ये चीज़ अच्छा लगा मुझे कि अगर आप बच्चे के साथ आ रहे हो तो ये आपका यहाँ पे टाइम पास हो गया। बाकी सारे कसिनो मैंने देखा बच्चों के खेलने के लिए कुछ नहीं था, ये स्पेशल मुझे लगा यहाँ पर, यहाँ बच्चों के खेलने के लिए बहुत कुछ है ऑप्शन आपके पास। अच्छा लगा। आराम से जहाँ देखो तुम्हारे को जहाँ लगता है पंजा, जैसे मेरे को पंजा मारती है वैसा देखो कैसे तुम्हारा पति गले में फंस जाएगा, वैसे बटन दबा देना है तुमको। दबा दो बटन जब तुमको लगता है पंजा फंस गया है। और इन्होंने फंसाया, अरे फंस गया। क्या बात है राधा जी, आपने 500 टिकट जीती है, क्या बात है। Okay, there are 2. Yeah. Okay, yeah, in store this store and there in the arcade. In here. Okay. तुमने जीता है 525 क्रेडिट, तो ये सारी चीजें तुम खेल सकती हो। दादा जी ने 525 क्रेडिट जीता हुआ है अब वो शॉपिंग के लिए, क्योंकि 525 में आप यहाँ पर खरीद नहीं सकते, यानी गेम नहीं खेल सकते, आप खाली कुछ सामान खरीद सकते हो। तो ये 2 आइटम लिया है इसने। हमारे जो हमने गेम खेला था तो हम जीते हैं। हाँ, तो ये इसकी ये 500 यानी $5 यानी 450 के आसपास का जो आइटम रुपए का ये सब पड़ा है हम लोग। ये बॉल होता है, इसको उसमें प्लेस करना होता है होल में। जैसे आप प्लेस करोगे वैसे वो आगे बढ़ता जाता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो जो उसका पहले आ गया वो जीत गया, ऐसा नियम है। चलो देखते हैं, हम मैं और राधा खेलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। मेरा बॉल राधा जा रहा है, राधा का उधर ही खड़ा। क्या टाइमिंग, मैं जीत गया।
जीतने का था, हार गए ना, लेकिन मैं था ना, मेरे सामने तुम क्या जीतोगे? मेरे सामने खाली लड़ाई में जीत सकती हो, गेम में नहीं। आपने जीता है, मैं हार गई आपसे। टेऊ भी भाई टेऊ। Ladies and gentlemen, children of all ages, Surrey Service is proud to present बहुत ही अच्छा शो था, बहुत मज़ा आया। और यहाँ पर ऑनेस्टली स्पीकिंग, जैसे सर्कस में अगर आप आते हो फैमिली के साथ, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो आपको ज़्यादा जुए में इंटरेस्ट नहीं है, ज़्यादा जुए में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप यहाँ पर आके फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। जितने भी बच्चे के लिए तो बहुत सारे गेम हैं, जुरासिक पार्क है, कार रेसिंग है, बहुत सारे गेम हैं। और मैंने और राधा ने ये गेम खेला है, इसमें हम लोग ने घोड़ा दौड़ाए थे। जीत कोई भी हो, लेकिन जीत हमारी फैमिली की, क्योंकि हमको एक गिफ्ट मिला। 2 पे 1 गिफ्ट कंफर्म था, तो हम लोग दोनों ने खेला तो हमको ही मिला। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप फैमिली के साथ आए तो यहाँ पे आप आइए, मज़ा कीजिए। अब यहाँ से हम चलेंगे जूता लेने के लिए, क्योंकि हमारी मैडम जो है काफ़ी दिनों से चप्पल से चलती है और उनके पाँव छिल गए हैं। तो यहाँ पर हम चलेंगे, शॉपिंग मॉल है M&M करके, वहाँ पे जाके पहले जूता परचेस करते हैं, उसके बाद चलेंगे दूसरी जगह। चलिए यहाँ से पहले निकलते हैं। ये गई हमारी बस। जब बस के बारे में एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट है, अगर आपके पास चेंज नहीं हो तो आपको इसमें टोटल जो भी कैश आप डालोगे वो आपको कुछ नहीं मिलेगा। यानी मेरा जो चार्ज हुआ था वो हुआ था 16, क्योंकि हमारा जो पास था, जो ट्रैवल पास था, वो कल एक्सपायर हो गया था, आज 2 बजे एक्सपायर हो गया था। 2:30 बजे मैंने उनको बोला कि मुझे दूसरा रिटेन मतलब रिन्यू कराना है, तो उसने बोला आपको नया कार्ड ही मिलेगा। तो एग्जैक्ट चेंज होगा तो ठीक है, और अगर मैंने बोला मैं डेबिट कार्ड से करूँगा तो उसने मना कर दिया कि डेबिट कार्ड से आपको सिंगल पे मिलेगा, जो $6 होगा। तो अब मुझे न चाहते हुए भी मुझे $20 देना पड़ा ताकि मुझे 2 पास मिल सके, क्योंकि मुझे यहाँ आना था सीजर पैलेस में। और हम लोग पहुँच चुके सीजर पैलेस। ये है, इसमें भी पूरा इटली का वाइब है। ये आपने देखा होगा कोलोसियम, जो इटली में जो कोलोसियम है उसका ही पूरा बनाया है लोग ने। और ये है, यहाँ पे शोज होते हैं तो वो भी हम लोग देखने जाएंगे। ये आपका जो त्रिवेणी फाउंटेन जो होता है ना, उसका छोटा सा एग्जाम्पल बनाया है। क्या हो रहा था जी? मैडम ने मना कर दिया कि मैं कुर्बानी दूंगी, अभी फ़िलहाल आप चप्पल मत लो, तो उनकी कुर्बानी हम मतलब जायज़ नहीं जाने देंगे, इसलिए हम घूम रहे हैं। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं। यहाँ पे जो ड्यूस बस है उसकी फैसिलिटी बहुत अच्छी, कोई भी होटल में जाना उसके आसपास ही उतारती है, खाली आपको पता होने से क्यों उतारना है। आ गया चलो, सीजर पैलेस होटल इसमें एंटर किया है। एंटर करते ही आपको रोम का एक इम्प्रेशन दिखने के लिए मिलता है। देखिए ये जो भी है, जो आपका कॉलम होना चाहिए उसकी जगह पे बहुत सुंदर मूर्ति है, और ये किसी लेडी की है, और ये चारों मूर्तियाँ एक जैसी हैं। और ये जो वर्टिकल होता है ना, उसकी जगह पे इनको खड़ा किया है, बहुत खूबसूरत है। अब यहाँ पे एक शो होता है एटलांटा, वो अंदर होता है, वो अंदर देखने चलते हैं। और ये एक्चुअली एक रोम को थीम के बेस पे बनाया गया है पूरा। ये जो होटल है रोम
के थीम के बेस पे। यहाँ पर भी बहुत सारे मॉल्स हैं अवेलेबल हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं। तो इसको पार करते हुए जाना है और आगे जाके एक बहुत ही अच्छा शो होता है जो देखना है। चलिए चलते हैं। हम लोग आ गए हैं रूम में और वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फाउंटेन ऑफ गॉड, तो उसका बैक साइड है। बहुत ही प्यारा होटल है यार, सीजर पैलेस। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इतना सुंदर होटल है, बहुत ही सुंदर होटल है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, मुझे सबसे अच्छा इधर ही लगा है फिलहाल। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली आया था शो देखने के लिए, वो मेरे से मिस हो गया है। तो मैं ऐसे ही ये मॉल घूम रहा था, तो मॉल में ये दिखा है मुझे एक फाउंटेन ऑफ गॉड। इसके अलावा इसके जो फ्लोरिंग है, इसका जो जैसे ये रूम में नहीं सब पड़े हुए रहते हैं जो खंबे वगैरह है, वैसे जैसे ये भी पड़ा हुआ है, सब टुकड़े, सब सैंपल पीस। और जो भी इसका आर्किटेक्ट है पूरा वो रिप्रेजेंट करता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। अच्छा, मैं ये चल ही रहा था, इसका जो आर्किटेक्ट देखे, इसका कंस्ट्रक्शन देखे, कम से कम ये 1 से 1.5 किलोमीटर के एरिया में पूरा फैला होगा। मैं सोच रहा था इतना पैसा इन लोगों के पास आता कहाँ से और पैसे कमाते, क्योंकि कितने होटल है, MGM है, फिर फ्लेमिंगो है, फिर प्लैनेट हॉलीवुड है, फिर पेरिस है, ये सीजर पैलेस हो गया, फिर बेलाजियो हो गया। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये लोगों का एक ग्रुप होता है, 10-12 होटल एक ही ग्रुप के होते हैं जो कनेक्टेड, एक से दूसरे से कनेक्शन होते हैं, और इनको पैसा मिलता है स्टॉक से। और जो पैसा इनका अर्निंग होता है वो, जैसे ये जो बड़े बड़े मॉल्स आप देख रहे हो, ये बड़ी बड़ी दुकानें हैं, इनसे एक अर्निंग होता है। और दूसरे अर्निंग होता है हम लोगों से, जैसे हम लोग आते हैं, रहते हैं, पैसा उड़ाते हैं, जुआ खेलते हैं, तो उससे होती है। इसके अलावा हम लोग जो रहते हैं होटल का, एक होटल का एक्सपेंस 6 से 7 हज़ार से कम नहीं है, और इतने बड़े बड़े होटल में तो 50 हज़ार से कम नहीं होता, और सीजन में तो, पीक सीजन में तो और होता है। तो ये सारे उस लोगों से पैसा रिकवरी होता है, लेकिन फिर भी 10 से 12 साल इनको रिकवरी में जाता है। तब तक ये जो भी इनका आर्किटेक्ट है सब आउटडेटेड हो जाता है, फिर मेंटेनेंस आता है। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, पैसा मिलता ही जाता है। तो लास्ट ईयर मैंने खाली सुना था MGM होटल है, उसने 16 मिलियन 2024 में, खाली एक होटल की बात बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे होटल ने कितना कमाया कुछ आइडिया नहीं है। 316 हो गया। और यहाँ पे जो सीजर पैलेस होटल होता है उसमें चीज़ फैक्ट्री के पास शो होता है, जिसमें हमको 15 मिनट पहले पहुँचना है। हर घंटे शो होता है 12 से 8 बजे तक। तो मुझे अभी 15 मिनट पहले पहुँचना होगा वहाँ पे, आराम से रिलैक्स करके फिर मैं शो के लिए देख सकूँ, एंजॉय कर सकूँ। आप वहीं से बैठे बैठे वो शो का एंजॉय कर सकते हैं। तो ये दी एटलांटिस शो, इसके लिए हम लोग आए हैं सीजर पैलेस। अब ये शो तो एक सेकेंडरी है, लेकिन इसका जो आर्किटेक्ट है अगर आप देखो तो ये पूरा सर्कल में बनाया है। इसके पीछे ही शो चालू होगा 4 बजे, लेकिन इसके सामने ही एक दुकान है यहाँ पे, इसमें क्या प्राइस है वो चेक करते हैं। दूसरा वो अपना एप्पल स्टोर भी आगे जाके, एप्पल हम स्टोर बाद में जाएंगे, पहले यहाँ का प्राइस देखते कितना है, ये हम लोग खरीद सकते हैं कि नहीं वो देखते हैं। ये 9.95 में रिंग है। ये टी-शर्ट है $25, यानी लगभग आपका $2500 की। चप्पल ये है आपका $24.95। फुल स्लीव टी-शर्ट $39.99 में $40, मतलब ऑलमोस्ट 3600 रुपये की, 39.99। ये भी 39.99 ब्लैक, ये $7। ये 9.95 $10, 900 रुपये का है। बस ऐसे सब आइटम है, मिक्स टोपी है, स्वेट शर्ट है। चलो अपने को तो कुछ लेना नहीं है, अपने को तो खाली शो एंजॉय करना है। शो का टाइम हो गया। King of Atlantis, little darling, listen to the speak of his. I call on her now, alive, princess. Bring my news, she's at the time. Ask the wink of my eye. Come.
clearly not fit to rule this land. बहुत ही ज़बरदस्त शो था, सच्ची में बहुत मज़ा आया। एक किंगडम को अपना जो होता है कि ट्रांसफ़र करना होता है उसके रिलेटेड शो था, बहुत मज़ा आया। और एक्चुअली जगह इतनी प्यारी है कि हमारा 1 घंटा कैसा गया पता ही नहीं चला। पीछे मछलियों का बहुत अच्छा फिश क्या बोलते हैं उसको, एक्वेरियम था, उसमें हम लोग बैठे थे आराम से रिलैक्स होके। टॉयलेट है, पानी है पीने के लिए, तो कुछ ऐसा चिंता नहीं हुई। वहाँ पे मैं कुछ लोकल शॉप्स गया था देखने के लिए। अभी मैं सीजर पैलेस में ही हूँ। अभी यहाँ पे मुझे 2-4 जो नाम है वो मैं डिस्कस करना चाहता है। ये तो लुइस वुइटन तो आपने देखा होगा नाम। एक नाम है अमीरी, यानी लोग बोल रहे हैं कि ये अमीरी लोग के लिए। ये है छोले, ये क्लोए जो भी है, छोले जैसा दिखता है। आगे है कनाली, ये ब्रांड नेम हम लोग है। और वो आगे आलू ये सब ब्रांड नेम भी होते हैं जो मुझे पता नहीं है, उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं वो मुझे पता नहीं है, लेकिन दिखा इसलिए मैंने आपको बताया। वो तो जाहिर है अब यहाँ से कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे कहाँ जाए, क्योंकि इतने सारे अच्छे चीज़ देख लिया ना, इतने सारे अच्छे होटल देख लिया, सीजर पैलेस देख लिया, कल हमने वेनेसिया देख लिया, पेरिस देख लिया था कल, फिर बेलाजियो देख लिया था। ये 3-4 जो मेन है वो अट्रैक्शन देख लिया। अब न्यूयॉर्क में क्या है कि वहाँ पर सबका रेप्लिका है, यानी एम्पायर स्टेट का रेप्लिका है। तो किसी को न्यूयॉर्क नहीं जाना हो, लास वेगास से रिटर्न जाना हो, तो यहाँ पे जो न्यूयॉर्क होटल है वहाँ पे जाके स्टैचू ऑफ यूनिटी के साथ फ़ोटो खिंचा सकते हैं। चलिए बाहर निकलते हैं, अगर कहीं पहुँचूँगा तो आपको बताऊँगा कहाँ पहुँचा हूँ। यहाँ पे है ट्रिविनी फाउंटेन और ये है सीजर पैलेस, सॉरी ये है कोलोसियम। यहाँ पर जाने के लिए एंट्री लगती है। यहाँ पे जो भी शोज़ वगैरह होते हैं, कोई भी पार्टी होती है या कोई शो ऑर्गेनाइज होता है तो यहाँ पर उसका टिकट लगता है बाकायदा। यहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते। ये एक मैट फ्रैंको का मैजिक है, इसमें मैजिक शो भी होता है, लेकिन ये भी चार्जेबल है। तो ये सारा चीज़ें आपको जो मिलेगा ना, ये आपको ये द स्ट्रिप रोड है ना उसी पे मिलेगा। ये जितना भी हम लोग घूम रहे हैं, मैं और मेरी वाइफ जो भी घूम रहे हैं, ये सब द स्ट्रिप जो रोड है जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है मैप में, वहीं जाना है। टोटल खर्चा जो हमारा हो रहा है वो आपको राइट साइड के इस कॉर्नर में दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा टोटल खर्चा होता जा रहा है। आज हमारा है 5वां दिन। कल हम लोग यहाँ से एक और सिटी के लिए निकलेंगे कि लास वेगास में जो देखना था हम देख चुके हैं, जो खेलना था खेल चुके हैं। हमने टोटल यहाँ पर 3000 रुपया यानी $31 हमने ख़राब किया है। और आज $10 और हमारा ख़राब नहीं हुआ, आज हमने खेला है, मतलब गेम खेला है आर्केड का। न्यूयॉर्क जाते हैं, पैसा है तो जाएंगे, क्योंकि अभी टाइम समय है। तो अभी रात बाकी है, बात बाकी है। क्या बोलती है मैडम? मैडम खाली हाँ अच्छा है इनका यही डायलॉग है। इतना ट्रेनिंग देने के बाद भी इनको कुछ आता नहीं है। ये देखिए ये न्यूयॉर्क। कैसा लगा न्यूयॉर्क अगर आता जी? अच्छा लगा, देखा नहीं पर उससे पहले अच्छा लग रहा है। देखो ये मानेंगे नहीं, क्या इनको ना एक अंदर से फीलिंग हो रहा है कि मैंने कसिनो गया कितना, पर गेम नहीं खेल पाया मन के जैसा। तो पैसा गया $20। अभी देखते हैं क्या कर रहे हैं। इसमें मैंने $20 लगाया है, $19 इधर पास में है। अभी $19 मैंने लगाया है, $20 मैंने डाला था, $19 अभी है। मैं इसे 10 जैसी होगा तो मैं बंद कर दूंगा। इसमें बहुत सिंपल है, वो बॉल घूम रहा है अंदर, उसमें नंबर आते हैं। तो ये या तो ये सेक्शन आप पसंद करो या तो ये सेक्शन पसंद करो, सब अलग अलग सेक्शन होता है। तो मैं कॉमन कर रहा हूँ, या तो मैं ऑड लेता हूँ या तो इवन लेता हूँ, यही खेल रहा हूँ मैं और यही खेल रहा हूँ। जैसे ऑड आया अभी तो अभी मैं इवन के लिए खेलूँगा। जितनी बार आप दबाओगे उतनी बार, यानी मिनिमम $3 की बेट होती है। 50 सेंट भी आप लगा सकते हो किसी पे भी, लेकिन मैंने $3 की बेट की। अब मेरा जितने भी $6 वाले हैं वो हाईलाइट हो गए हैं। ट्राई करते हैं, देखो क्या होता है। ये हो गया, मेरा $3 लग गया। अब मेरा इसमें बैटिंग चालू हो गया। अब देखते हैं कितना आता है। मैंने लगाया है इवन नंबर पे।
अगर कोई भी इवन नंबर आएगा तो मैं जीत जाऊंगा। तेईस नंबर में हार गया। मैंने और लगाया था। ऐसे ही खेल रहा हूँ। अभी 16 होगा, जैसे ही इधर 10 हो जाएगा हम लोग बंद कर देंगे। तब तक ट्राई कर रहा हूँ। आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने $20 से खेलना शुरू किया था। बीच में $11 तक गया था। उसके बाद दोबारा मैं $20 पे पहुंचा था। तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि भाई आप ऊर्जा भी हो गया, लेकिन मैंने सोचा कि चलो और एक बार ट्राई करते हैं। ट्राई करते 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 अब $11 पे आ गया। तो मेरे को $11 मैंने कैश आउट कर लिया कि मुझे और नहीं खेलना है। इसमें कैसा है कि $3 की मिनिमम बैट होती है। अभी मैं $11 से करूँगा तो मेरा $10 नीचे चला जाएगा। और मैंने अपने आप से एक कमिटमेंट लिया था कि मुझे $10 से ज़्यादा नहीं खेलना है। तो ये हमारा कैश आउट हो गया। टाटा। अब हम जाएंगे सीधा न्यूयॉर्क। अब ये हम लोग आए हैं न्यूयॉर्क और ये न्यूयॉर्क का एंट्रेंस है। देखिए, जो लो बजट में घूमने आया है, जो लास वेगास से ही जाना चाहे जा सकता है। यार ये जो इसके पीछे है, ये है एम्पायर बिल्डिंग का रेप्लिका। आगे पूरा स्काईलाइन का जो व्यू है न्यूयॉर्क का, मैनहट्टन का, वो पूरा आपको देखने के लिए मिलता है। तो पहले अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं क्या है, फिर बाहर भी जाएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास। पहले अंदर चलते हैं। न्यूयॉर्क भाई, न्यूयॉर्क ऐसा है। न्यूयॉर्क का एक रफ आइडिया आपको मिल जाता है। पूरा थीम, ऐसी लाइट होती है, ऐसी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, पुराने बिल्डिंग्स है, जैसे फायर फाइटर होते थे वैसा पूरा स्ट्रक्चर भी उन्होंने वैसा बनाया। ऐसे ही पूरे होटल्स वगैरह भी उनके ऐसे ही हैं, उनके बिल्डिंग्स के हिसाब से डिज़ाइन करके बनाया। वही लाइटिंग, वही कलर, वही फॉन्ट और थोड़े बहुत नाम भी वही है। हाँ, अरे यहाँ, हाँ, ये बिल्डिंग का आप देखोगे ना एकदम यूनिक लगता है, वैसे ही लगता है जैसे न्यूयॉर्क में है। ये आपका आ गया, ये है आपका वो सेंट्रल पार्क। ये सेंट्रल पार्क का पूरा सीन से ये व्यू दिखता है, वो बनाया लोगों ने। चलिए, वहाँ पे उनका कैसीनो है। कैसीनो तो सब जगह एक ही है, तो मैं हर जगह नहीं दिखाऊंगा। और वो है उनका मैड एप्पल। मैड एप्पल यानी उनका जो एप्पल स्टोर है उसके बारे में दिखाया। ये पूरा उनका स्काईलाइन दिखाया, ये सब बिल्डिंग का स्काईलाइन का एक छोटा सा व्यू दिखाया। अच्छा, ये पूरा कैसीनो दिखाया है, ये पूरा बिल्डिंग दिखाया है, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है। चलिए अब बाहर चलते हैं। अरे यहाँ पे स्टैचू ऑफ जो लेडी है वो बाहर में हंस के वो दे रही है इसका कचरा खरीद लाए। चलिए बाहर चलते हैं। ये स्टेटन आइलैंड का लिए जहाँ पे फ्री फेरी मिलती है ना न्यूयॉर्क मैनहट्टन में, उसका है। ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ऐसा दिखाया है, बाकी है नहीं। इसमें अंदर इतना कुछ था नहीं, लेकिन बाहर इनका बहुत अच्छा है। ये ब्रुकलिन ब्रिज बनाया है, ये पूरा ब्रुकलिन ब्रिज का रेप्लिका बनाया है। और आगे स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ये है ब्रुकलिन ब्रिज। शाहरुख खान की एक सॉन्ग है कल हो ना हो मूवी का, वो यहीं पे, यहाँ पे नहीं, मतलब ओरिजिनल ब्रुकलिन ब्रिज पे पिक्चराइज हुआ है। यहीं पे आपको मिलेगा हर्शले चॉकलेट वर्ल्ड। यहाँ पर जो स्टैचू, यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसका चॉकलेट से पूरा रेप्लिका बनाया है, वो देखने का। चलो और ये रेप्लिका पूरा उसी का बना है। ये चॉकलेट से बना है, पूरा चॉकलेट से बना है, देखिए। हाँ, और ये इन लोग इतना ध्यान रखते हैं कि पिघले नहीं, मेल्ट ना हो जाए, इसके लिए इसको हमेशा एसी में रखना पड़ता है। इसका मेल्ट भी होता है तो इन लोग को वापस से मेंटेन करना पड़ता है। इसका फेस कट वगैरह अगर आप देखोगे एकदम एग्जैक्ट वो वही है। तो ये चीज़ आपको यहाँ देखने मिलती है। थैंक यू। नो नो, थैंक यू। तो अभी मैंने लिया है $15 का राधा के लिए स्पेशल ये
कुकीज़ एंड क्रीम। इसकी बहुत इच्छा, देख के उसके मुंह में पानी आ गया था, तो मैंने खाली पूछा राधा लेना है, फिर राधा जी तुरंत तैयार हो गई, तो बोला ठीक है ले लेते हैं। हाँ, कैसा लग रहा था? आइसक्रीम मना किया था, मत दिलाओ मुझे, बहुत महंगी है, पर आप इतना प्यार करते हुए प्यार से खिला रहे, इसके लिए मैं खा रही। धन्यवाद मेरे को दिलाने के लिए। चलिए चलेंगे, बाहर चलेंगे। आओ अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास खाएंगे। तो अब आइसक्रीम ले लिया है, तो चलते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास, वहाँ पे खाएंगे आइसक्रीम। सब लोग ना ये हमेशा लेके रास्ते पे और बस में सब जगह घूमते रहते हैं। लास वेगास में 3 दिन आज मेरे को हो गया, और मैं लास्ट दिन में आज ये पी रही हूँ। इसमें क्या है, कितने का ये? इसको हम बोल सकते हैं इंडिया के पैसा 1500 रुपया। और ये पी रही है, ये कैसी है? एकदम नीचे पी रही है आराम से। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत टेस्टी है, ओरिजिनल है, जो हम इंडिया में नहीं खा सकते वो यहाँ खा सकते हैं। तो ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, इसकी एक्चुअल जो हाइट है वहाँ से यहाँ तक की वो सेम है। अगर मैं आपको दिखाऊं जूम आउट करके, तो ऊपर से लेके यहाँ तक की जो हाइट है, वो जो एक्चुअल जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसकी हाइट को मिला के है। तो अभी यहाँ पर और एक होटल है जो काफ़ी यूनिक है, जहाँ पर आप जा सकते हो अगर आपको समय हो तो, वो है एक्सकैलिबर होटल। वहाँ पर इसी के जस्ट बाजू में है, और इसी के ऑपोजिट में है वो MGM होटल। लेकिन हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, तो मैं यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। वॉट एवर हैपन्स इन वेगास स्टेज इन वेगास, ये कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है, क्योंकि यहाँ पर मैं 2 दिन से देख रहा हूँ लोग यहाँ पर इंजॉय करने के लिए आते हैं। यानी आप सब भूल जाते हैं, और जब गेम खेलने बैठते हैं तो गेम खेलने बैठ जाते हैं। तो इसका पूरा अगर आपको मज़ा लेना हो तो आप सैटरडे और संडे ये 2 दिन ही आना, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि सैटरडे को यहाँ पे बहुत क्राउड आता है, थोड़ा एक्सपेंसिव होगा उस दिन, लेकिन सैटरडे संडे को ही आपको मज़ा आएगा। क्योंकि जो क्राउड से भरा हुआ रहता है, जो माहौल होता है, जो लोग यहाँ मिलेंगे, जो यहाँ पे लाइटें रहती हैं, जो आवाज़ें होती हैं, जो म्यूज़िक होता है, वो आपको सैटरडे संडे ही मिलेगा। तो कोशिश करना कि लास्ट वेगास आप सैटरडे संडे आओ, आपको काफ़ी मज़ा आए। दिन में जितना ये चमकता है उससे कहीं ज़्यादा ये रात को चमकता है। और जितने भी होटल्स हैं, जितने भी कसिनोस हैं, इसमें आप कहीं भी जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। और यहाँ पे आपको टॉयलेट, पानी, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बिंदास आप घूमिए, हर होटल आपके ही होटल है, ऐसा समझ के आपको जाना है, बिंदास घूमना है। कसिनो भी आप ऐसा ही यूज़ कर सकते हो, अपना ही कसिनो है, बिंदास जाइए, कोई तकलीफ़ नहीं है। यहाँ पर मैं सही बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि हम खाली सोने के लिए हमारे होटल गए हैं, इसके अलावा मैं सारे होटल घूम चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर पाया। अगर कुछ सवाल होंगे लास वेगास को लेके तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। अगर कोई लास वेगास जाने वाला हो और उसको शेयर करना हो कि कैसे वहाँ पे घूम सकते हैं, क्या है चीज़ें घूम, तो ये आप ज़रूर उसको वीडियो शेयर कीजिएगा, रिकमेंड कीजिएगा, और मुझे मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि अगर जब तक आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक मेरा वीडियो प्रमोट नहीं होता है। तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, और बस इतना ही कीजिएगा। बाकी इजाज़त दीजिए अपने बंदे को। कल जाएंगे हम लोग और एक सिटी, और एक फ़्लाइट लेनी है। फ़्लाइट के खर्चे कैसे हुए, और यहाँ पे फ़्लाइट का एक बहुत ही यूनिक और बहुत अजीब कल्चर है जो मैं आपको कल बताऊँगा। कल्चर थोड़ा तो बता सकता हूँ, हिंट दे सकता हूँ कि यहाँ पर टिकट जो होती है ना, टिकट ट्रैवल करने से ज़्यादा सामान को ले जाना महंगा पड़ता है। और वो क्यों महंगा पड़ता है, इसके लिए आपको कल का वीडियो देखना पड़ेगा। मिलते हैं कल।